आपने पढ़ा भरत कैकई संवाद। कैकई के भवन से निकल करके कैकई को धिक्कार कर भरत कौशल्या के पास जाता है और कैकई के जो भरत कहते हैं कि ये सारी बातें अगर मैं माता के साथ हूँ, कैकई के साथ हूँ, पैरों में पड़ के, और कहता है कि तो मुझे वो दोष लगे जिनका कहीं प्रायश्चित न हो। भरत कहता है कि हे माते, हे कौशल्या माते, इस घटना से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है कि जो सुत तथा पति का नाश करने वाले कैकई ने ही की है वह बहुत बुरी है और ये बहुत बुरी घटना हुई है। अब तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि ये घटना जिसकी जानकारी में हुई हो उसे सारे ब्रह्म दोष लगे, अर्थात अगर मेरी जानकारी में हुई है तो मुझे ब्रह्म दोष लगे। ब्रह्म दोष की बात कही है। यह बात भई अब जानत जाके द्विज दोष परे सिगरे सिर ताके, कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। कौशल्या कहती है कि हे पुत्र, तुम्हें सौगंध खाने की, शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि तुम निष्पाप हो, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते और अब तुम राज्य करो। और वो कहती है कि मैंने राम और तुम में कभी अंतर नहीं किया है। अब जो अंतिम क्रियाक्रम है उसको पूरा करें और सारे क्रियाक्रम पूरे करने के बाद देखो तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। भरत विलाप करते हैं तो वहाँ जो वशिष्ठ है एक बहुत ही जीवन में उतारने की बात कहते हैं। सुख दुख में अगर ये मंत्र रूप में आप इसको याद कर लें तो जीवन में आपको दुख नहीं होगा। वो कहते हैं कि हे भरत सुनो, विधाता ने 6 चीज़ें अपने हाथ में रखी। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि के हाथ है, विधाता के हाथ है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है, केशव ने ज़्यादा विस्तार से वर्णन न करते हुए भरत को राम से मिलाने के लिए ले जाते हैं। वो वर्णन, यही तो विशेषता है केशव की। और यहाँ भी वो लक्ष्मण का क्रोध का वर्णन यहाँ किया गया है। जब वो वन में जाते हैं, पार होकर के नदी आदि पार करके सेना सहित वो जाते हैं कि मैं राम को मना के लाऊंगा। सेना के चंचल घोड़ों की धूल जो उड़ती है उसको देख करके जब लक्ष्मण को ये बात पता चलती है कि भरत सेना सहित आ रहा है, सेना को ला रहा है, तो लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण को ये लगता है कि ये सेना लेकर के राम पर चढ़ाई करने आ रहा है, क्योंकि अब राजा तो हो गया। राम से मिलने आना होता तो वो सेना के साथ थोड़ी आते। तब यहाँ लक्ष्मण के क्रोध का केशव ने वर्णन किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और वो वर्णन करता है, मारी डारो अनुज समेत यही खेत आजू, मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुर को, सीतानाथ सीता साथ बैठ देखी छत्र तर, यही सुख सोखो शोक सब ही के उर को। केशवदास सब विलास 20 विषय बास होए, के कई के अंग अंग शोक पुर पुत्र जुर को। रघुनाथ जू को साज सब कल छुड़ाई लेऊ, भरते याद राजू देहु प्रेतपुर को। प्रेतपुर का राजनुगा। अब यहाँ वो कहते हैं, भरत कहते हैं कि हे राम, ये भरत जो आ रहा है, भरत के संबंध में लक्ष्मण कहते हैं हे राम, आज भरत सेना लेकर के आ रहा है
और वो ये जानता है कि राम और लक्ष्मण वन में अकेले हैं, इसलिए राम और लक्ष्मण को हम जीत लेंगे, तो राज्य में कोई कंटक नहीं रहेगा। राजनीति शास्त्र ये कहता है कि शत्रु को कभी निर्बल नहीं छोड़ना चाहिए। राजा होता है वो अपने प्रतिद्वंदी को निर्बल नहीं छोड़ते। राजनीति की दृष्टि से लक्ष्मण क्रोध करता है, लेकिन वो भरत को नहीं समझ सका। वो कहता है मारी डारो अनुज समेत यही खेत आजू, कि मैं आज अनुज सहित, मैं आज रण क्षेत्र में भरत को उसके मतलब मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न सहित मार डालूंगा, और अपने गुरु यहाँ राम के साधु वचनों को मेट दूंगा। राम ने वन चलते समय लक्ष्मण को शिक्षा दी थी कि वह भरत के सब कार्यों को शांतिपूर्ण सहन करता रहे, उसको भी मेट दूंगा। और राम और सीता इसी छत्र के नीचे बैठे हुए मेरा युद्ध देखते रहे, अर्थात आपको नहीं, सीता साथ बैठ देख छत्र तर, इस छत्र के नीचे यहाँ बैठ करके मेरे युद्ध कौशल को देखे। मैं इसी सुख के कारण सबके हृदय के शोक को सौंख लूँगा। केवल केशव कवि कहते हैं कि लक्ष्मण क्रोध में अपने ही भाई को मारने की बात भी कहते हैं कि आज भरत के सब सैनिकों का निश्चय ही स्वर्ग में निवास होगा, अर्थात वे वीर गति को प्राप्त होंगे। देखो यहाँ जो वर्णन किया है केशव ने कि केशव सब विलास बीस विश्व बास होए, के कई के अंग अंग शोक पुत्र जुर को, कि मैं विलास का अर्थ क्या है? सब विलास मतलब स्वर्ग को जाना, जहाँ विलासता के सारे साधन, हम कहते हैं ना जहाँ विलासता होती है कहते हैं स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग के समान है। तो यहाँ वो कहते हैं कि और 20 विश्व सावधान होकर के वो सुन ले कि आज मैं मार दूंगा। भरत और शत्रुघ्न को मार करके कैकेयी के अंग अंग को पुत्रों के शोक के ज्वर से भर दूंगा। पुत्र ज्वर मतलब ज्वर, दुख में भर दूंगा। जब पुत्र वियोग होगा तो उसको पता चलेगा आज कैकेयी को कि किससे पाला पड़ा था। आज तो उसका मरना सुनिश्चित है, मार दूंगा मैं उसको। अब आगे वो कहते हैं आज मैं भरत से राम का सारा साज छीन लूँगा, जो लक्ष्मण जो साज सकल छिड़ाई मतलब छुड़वा लूँगा। जो भरत ने यहाँ छुड़ाने का अर्थ क्या है? जो भरत का अधिकार नहीं था, छुड़ाई है, इसमें छिड़ाई दिया है, छुड़ाई होगा छुड़ा लूँगा कि सारा राज्य छीन लूँगा, अर्थात भरत से अयोध्या का राज्य छीनकर राम को दे दूंगा। और भरत को क्या करूंगा? भरते ही आज राजू देहु प्रेतपुर को, प्रेतपुर का राज दूंगा। प्रेतपुर क्या है? यमपुरी का राज्य दे दूंगा, अर्थात उसे जान से मार दूंगा। देखो यहाँ प्रेतपुर का है वो, अर्थात भरत की जो गति है उसके बारे में भी ये नहीं कहा कि वैकुंठ जाएगा या स्वर्ग जाएगा या वहाँ जाएगा, प्रेतपुर जाएगा, यमपुरी को चला जाएगा। भरत को मैं मार करके राम को राज्य दे दूंगा। तो केशव ने जो वर्णन किया है बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, और लक्ष्मण के क्रोध का वर्णन किया है। अब आगे वो ऐसी घटना आती है कि भरत सेना को छोड़ करके, राम उसको समझाते हैं कि ऐसा मत करो, कि जो आप क्रोध में बातें करते हैं वो ठीक नहीं है, कि भरत सेना लेकर जरूर आए लेकिन युद्ध करने के लिए नहीं आए। और भरत भी क्या करता है?
सेना को छोड़ करके अन्य मुनियों के साथ भरत ने राम के चरणों में आकर सिर झुका दिया। भरत ने सेना को तो पीछे ही छोड़ दिया, मुनियों को साथ लेकर के चित्रकूट पहुंचा और सिर झुका दिया उसने। सारी माताएं आ गई, सारी माताओं ने वहां आकर के राम को समझाया। राम ने माताओं के चरण स्पर्श किए, वहाँ सभा हुई और जहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है, केशव ने ज़्यादा विस्तार से वर्णन न करके वापस राम भरत को समझाते हैं और भरत राम की पादुकाएं लेकर के अयोध्या को आते हैं और आकर के उन पादुकाओं के खड़ग को राज सिंहासन पर रख करके राज्य करते हैं। यह है रामचंद्रिका में जो लक्ष्मण और उसकी कथा। आगे अब जो है महत्वपूर्ण है पंचवटी वर्णन। ये अपने अगले वीडियो में पंचवटी वर्णन का इसकी विस्तार से व्याख्या कराई जाएगी।